पे, नंदी को 165 रुपए देने थे एज अ स्कूल फीस। कैसे? स्कूल की फीस के रूप में। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। बाय ज्योमेट्री बॉक्स फॉर ₹68.70। उसने एक बॉक्स 68.70 खरीदा। अब आगे पढ़ो। एंड अ पेन For फॉर रुपीज 80 पैसे। 18.80 रुपए का उसने क्या खरीदा? एक पेन खरीदा। अब आगे पढ़ो। हाउ मच मनी डिड तनिष्का जल्दी याद करके सुनाओ मुझे। उसने कितने पैसे खर्च किए? डिड शी नीड, उसे कितने पैसे हुए? सुनो, उसको 165 रुपए देने थे स्कूल फीस के रूप में। ज्योमेट्री बॉक्स 68.70 खरीदा। 3 चीजें कर दी और एक पेन। एक फीस देनी है, एक ज्योमेट्री बॉक्स और एक पेन। पहले हम लिखेंगे नंदनी हैड टू पे स्कूल फीस इक्वल रुपीज इतना। लिखो, लिखो नंदनी हैड टू पे। लिखो तुम भी। NNDIN। नंदनी हैड टू पे NNDINI। हाँ, नंदनी DINI। नंदिनी हैड टू पे। हैड ये देखो ऊपर यहाँ टच करके लिखो ना बेटा उसको। डी देखो कितना गंदा बना है। ये इतना ऊपर इसको टच करके, लाइन से टच करके लिखो ना नीचे। जस्ट अ वेट। ऐसे देखो, इनसे टच कर करके लिखो, लाइन से नीचे ऐसे चलो। लिखो नंदी हैड टू पे। हैड टू पे, हैड है वो, हैड लिख दिया इसने। हैड नहीं, हैड देनी है उसे। हैड है वो, HAD। हैड टू पे लिख दिया। डी लिखो मिटा के सही से। हैड टू पे। रबड़ है तो मिटा क्यों नहीं लेते इसे? नहीं, ये देखो H को ऊंचा बनाओ ऐसे और D को भी लिखो। डी सही है। हैड, अब लिखो टू पे। लिखो टू पे। हैड टू पे। अब लिखो, सुनो इधर देखो, हैड टू पे यहाँ पे लिख देना। आ गया। फीस लिख दो अब, FEES। FEE मिला के नीचे टच करके। अरे कहाँ लिख रहे हो ऊपर? हाँ, ये नीचे टच करके लिखना है। इक्वल, इक्वल। नंदी हैड टू पे फीस इक्वल। अब यहाँ से लिखो ₹165। फीस इक्वल ₹165। बस, पैसे नहीं दे रखे ना। अगर तुम्हें कहेंगे से पैसे मिलेंगे तो क्या आप पैसे भी लिखने हैं तो पॉइंट लगा के 2 0 लगा देते हैं। अभी रहने दो। बाय या ज्योमेट्री फॉर। अब लिखो नंदनी, लिखो नंदनी। अब यहाँ से लिखो बाय या ज्योमेट्री बॉक्स NANDINI। नंदनी। लाओ भाई तुम आंसर सुनाओ एक एक करके फटाफट। नंदनी बाई, बाई यहाँ से लिखो, बाई BUY। मैथ्स में क्या दिया था मुझे बता दो। नंदिनी बाई। हाँ, यहाँ से देख के लिखो ज्योमेट्री बॉक्स GEO। हाँ, यहाँ रख लिया करो अपनी GEO METRY ज्योमेट्री बॉक्स। BOX GEO ME सही लिख रहे हो TRY ज्योमेट्री बॉक्स। इक्वल। हाँ, इक्वल लगाना। हाँ इक्वल लगा दो। रुपीज लिखो कितने का है ज्योमेट्री बॉक्स। देखो बुक में कितने का है ज्योमेट्री बॉक्स। ज्योमेट्री बॉक्स है हमारा 68.70 हो गया वाला। हो गया। अब क्या और क्या खरीदा उसने? एंड पेन। यानी तो ये नंदनी बाई आ पेन इक्वल रुपीज। देखो फटाफट। जितना जितना आसान होगा उतना उतना बढ़ते बढ़ते और मुश्किल होगा। नंदनी बाय a pen। पेन इक्वल के बाद रुपीज। EN होता है क्या? PEN मैं दिया ना PEN होता है पेन। पेन होता है PEN। पेन इक्वल भाई पेन इक्वल कितने हैं? देखो ना बुक में दिया तो है, बुक से देखो। देखो ये देखो, मैं देख रही हूँ तुम्हारा।
सही लिख रहे हो। अब इन तीनों को क्या करना है, जोड़ दो। जोड़ दो। इसमें पॉइंट नहीं है ना, अब खुद समझ लो, जिसमें पॉइंट नहीं होता तो लास्ट में पॉइंट लगा दो, ठीक है। ₹1 के .00 कर देना। देखो यहाँ पे, यहाँ से देख के लिख लो। ₹165 लिखो पहले, 165। हाँ, सब में रुपीज लिख लो। एक बॉक्स छोड़ के लिखा करो ना, वहाँ लगाएंगे क्या, बेटा उसको इधर लिखो। ये 2 बॉक्स छोड़ लो, इतनी स्पेस है, इतना भी ज्यादा बड़ा तो है नहीं। यहाँ लिखना है। हाँ, यहाँ लिखो रुपीज। होता हुआ है, होते। हाँ, होते है, होते होते है, तू है हो ताऊ। होतु तो कुछ होता ही नहीं। कहाँ लिखा, हेतु होगा, बुक में है क्या, हेतु बोलते हैं ना, करने के लिए यानी करने हेतु। क्या है पूरा सेंटेंस से पता चल जाएगी हिंदी, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है। के हेतु माने के संबंध में 165 लिखो। अब एक चीज सुनो, इसमें पैसे नहीं दिए ना तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट नहीं है ना तो लास्ट में पॉइंट होता है, 00 लिख दो। पैसे 2 होते हैं, 2 अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ सब में, 1 अब ये लिखना है। ज्योमेट्री बॉक्स 68 75 था, यहाँ 8 लिखो, यहाँ 8 आएगा, यानी यहाँ 6 आएगा, 68.6 यहाँ पॉइंट है। फिर उसके बाद क्या, पॉइंट के बाद यहाँ से देखना है ऐसे 70, पॉइंट के तुरंत बाद 7 और 0 है। अब नीचे ये पेन कितने का है, ₹18, .18 अब प्लस कर लो इन्हें। भगवान पटाखे यहाँ उठे बस। हाँ, रुपीज अब प्लस कर लो फटाफट, प्लस का साइन भी लगा देना। मैंने सही करा है ना। हाँ, जिसमें पैसे नहीं दिए होंगे ना तो लास्ट में पॉइंट लगा दो 2 बार। सही कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारा होमवर्क चेक कर रही हूँ। देख लो एक बार ऐड देख लो। सही तो है यार, मैं भी पागल नहीं हूँ। देख, ये आंसर है 25250। तो भी वो 25250 हाँ बोलो। लास्ट वाले में पॉइंट लगाया ही नहीं हैं? पॉइंट लगाना है, तुमने होमवर्क में भी नहीं लगा रखे तो गलत हो जाता है। मैं सही कर रही हूँ होमवर्क का, देखो ना पॉइंट नहीं लगा रखे तुमने। दो सही है। अब देखो क्या लिखना है तुम्हें, लाओ भाई, लाओ चेक करवाओ ये। अब यहाँ से लिखना है वो तुम्हें, देखो इधर, हाउ मच मनी डिड शी नीड, तो तुम लिखो शी नीड का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर नीडेड, शी नीडेड रुपीज इतना, एस कैपिटल बनाओ, शी नीडेड NEE लिखो भाई, शी नीडेड DED नहीं, नीडेड इक्वल रुपीज, जो आंसर आया वो लिख दो, हो गया तुम्हारा। आपने जो आंसर आया वो इक्वल का साइन लगाओ पहले, अब रुपीज लिख दो, जो आया वो लिख दो, क्या आया तुम्हारा आंसर। 63 में से एक तो पॉइंट भी नहीं लगाया ना, पॉइंट नहीं लगाते हो डुगू ना रुपए लिखते जी, अभी कहीं पॉइंट नहीं कहीं रुपए नहीं लिखा तुमने ना, माइनस का साइन की प्लस है माइनस साइन लगाना है, ध्यान दो, ये छोटी छोटी गलती सारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ हो गया, बस हो गया। एन छोटा बनाओ, इतना बड़ा नहीं है, छोटा है। कितने हो गए, 4 हो गए, एक और करना है, 5 तक करना है। हो गया भाई तुम्हारा भी, लो साड़ी तक ही करा दो। मैं नहीं कर पाऊंगा,
17 डालने लगा। विक्रम बॉट स्टैम्प्स, विक्रम ने पोस्ट ऑफिस से इतनी स्टैम्प खरीदी, इतने रुपए, पेड फॉर इट विद 50 रुपीज। सुनो, उसने 29 रुपए 65 पैसे की स्टैम्प, बॉट माने खरीदी, पे माने पैसे दिए उसने, कितने 50 रुपए का नोट दिया था। सुन लो हिंदी, 50 रुपए का नोट दिया उसने और 29 रुपए 65 पैसे की स्टैम्प खरीदी। हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक, उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे? 50 का नोट दिया तुमने, 29 रुपए 65 पैसे की तुमने खरीदी है, तो कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो अब लिखेंगे हम, पहले यहाँ से लिखो, विक्रम बॉट स्टैम्प्स फॉर रुपीज इतना, लिखो यहाँ तक उतारो, बॉट स्टैम्प्स फॉर रुपीज इतना, 5 तक उतारो, 0.65 होती है, तो उतारना 45 करो, जल्दी उतार लो। क्या करना है? विक्रम BOUDS। हाँ, डी ऊंचा बनाना डंडा ये अभी कौन सा उतारना है? विक्रम BI। अरे कौन सा तुम्हें नहीं पता कौन सा हो गया, अभी पढ़ के, वो तुम अपनी बुक देखो ना, वो लिखी है पूरी लाइन, उतार दो वहां से विक्रम बॉट वाली। अरे यस बड़ा दे दो भाई, इसको इरेजर दे दो। बॉट स्टैम्प, स्टैम्प फॉर रुपीज इतना, लाओ तनिष्का, कुछ याद हुआ? मैथ का टेस्ट दे रही हो, तुम्हें नहीं पता जो दिया था मैंने, सारे तो गलत करके दिखाई थी उसने, कुछ थोड़ा बहुत ही सही हुआ था। बताओ फटाफट क्या दोगी, क्या सुनाओगी? सुनाना है पहले कि देना है टेस्ट? लिख दो जितने रुपए हैं, 29 रुपीज। करो फटाफट। 4 रुपीज इक्वल, इनने 4 रुपीज नहीं लिखा। अरे रुपीज ऐसा लिखना है, मन से नहीं लिखना, स्पेलिंग ये लिखना है, 29 रुपए 65 पैसे, पूरी स्पेलिंग लिखे। मैंने बोला नहीं, बुक तो देखता नहीं है। अब यहाँ से लिखना है, एंड पेड, उसके लिए उसने 50 रुपए। सुनो यहाँ लिखो, विक्रम पेड, ये लिखो विक्रम, हाँ, अब पेड लिख दो, पेड माने दिए, पे पेड, पे माने पैसे देना, पेड सेकंड फॉर्म, PAID, विक्रम पेड, डी ऊंचा बनाओ, पी देखो कहाँ बनाया है, मैंने कहा ये छोटा पी है ना, तो यहाँ टच करके बनाओ ना, यहाँ इसको ऐसे टच करो, पेड PAID, पे की सेकंड फॉर्म, पेड इक्वल कितने पैसे दिए? 50 रुपये नोट, 50 डैश डाल दो, डंडा खींचो छोटा सा, और रुपी लिखो, RUPEE, हाँ, बुक में से देख के लिखो, मन से नहीं लिख पा रही हूँ, थोड़ा देखते हो नहीं हो। अब नोट लिख दो, 50 रुपये नोट, 50 रुपये नोट, यानी उसने 50 रुपए का एक नोट दिया। अब देखो उसने बोल रहा है हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक, उसको कितने पैसे वापस मिले, तो क्या रुपये 50 रुपए के नोट में से इसको 50 रुपए का नोट है ना, रुपए लिखो 50, 2 बॉक्स छोड़ के, रुपीज, अरे 2 बॉक्स छोड़ के नंबर दे दो। तुम्हारी कहाँ गई इरेजर थी? अपने पास रखा करो ना, अपनी बुक में यहाँ रखा करो। हाँ, 2 बॉक्स छोड़ के वो रुपए लिखो, अरे रुपए लिखो, 2 बॉक्स छोड़ के बोल रही हूँ, 2 बॉक्स छोड़ दिया ना, रुपए लिखो ना, यहाँ बाद में लिखना है। अरे रुपए लिखने बोल रही हूँ, 5 कहाँ बोला अभी। अब यहाँ लिखो, हाँ रुपए लिख दो, गुड। 50 रुपए का नोट है ना, अरे 2 ही लिखने हैं, 2 ही तो हैं इसमें, माइनस होगा तो 2 ही होते हैं। सुनो यहाँ 50 लिखो, 50 लिखो फटाफट, पैसे नहीं दिए ना, इसमें पॉइंट लगा के 2 0 लगा दो, अभी वाला उतार दो नीचे। जितने रुपए का खरीदा, 50 रुपए का उसने नोट दिया दुकानदार को, बाकी वो सुना देना तनिष्का। मुझे 50.0 हाँ, और 29 पॉइंट नीचे जो क्वेश्चन में तुमने उतारा था, अरे -165 पैसे। रुपीस तो लगाओ, रुपए तो लगाए नहीं तुमने, मैं बाद में लगाता हूँ, तुरंत लगाते हैं ना, बाद में क्या, तभी तो भूल जाते हो कि रुपए नहीं लगे किसी में, तो तुरंत लगाओ ना, एक लाइन लिखी उसी को पूरा कंप्लीट करते हैं। सही है। इधर से माइनस होता है ना, समझ नहीं आती तुम्हें, वहां से माइनस करते हैं, कितनी बार होता है, पागलपन में रहता है। इधर से 0 में से 5 जाएगा क्या, ऐसे करते हैं ना, इधर से राइट हैंड साइड से 0 में से 5 जाएगा, माइनस से कैरी इसके पास ना, इसके यहाँ से लेके आ, यहाँ इसको काटो 5 को, पहले सीधे करके बैठ गया, वहां से इतनी बार करा लिए, उधर से माइनस कर रहा है, बताओ, मन लगाओ, काटो इसको, हाँ बस, ऐसे ध्यान देना है, सुनो सुनो लिखो। हाँ भाई
लगाओ फटाफट। ये 9 मैंने का बना है, 9 है, ये बना दिया तुमने। रुपीज लिखो बाबू यहाँ भी। अब इसका लिखना है, इसने क्या बोला है यहाँ पे, हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक, उसको कितने पैसे हुए, तो यहाँ से लिखना डिड हटेगा, सेकंड ही गॉट बैक, लिखो एच बड़ा बनाओ, लिखो ही गॉट, एच बड़ा, अरे शी नहीं है ही, एक लाइन छोड़ के कर लो, अब तो जगह है नीचे, वो तो वहाँ उसने लिखवा दिया था, मैंने तो स्पेस कम ना रह जाए, अरे एक लाइन छोड़ के एच बड़ा बनाओ, ही गॉट बैक, यहाँ से बुक में से लिखना है ही गॉट बैक इक्वल रुपीज, माइनस भी गलत किया तुमने तो, 4 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगी, क्यों भाई फ्यूज उड़ गया, मुझे लगा 0 है। तनिष्का जोर जोर से पढ़ो ना, पॉइंट लगा पढ़ना, ही गॉट लिखो इक्वल रुपीज 20 रुपीज 45 पैसे, ये लिखो रुपीज 20.45, 20 रुपए 45 पैसे वापस मिलेंगे आपसे दुकानदार से, 45 माइनस भी गलत, 9 में से 6 या 4 आएगा, ये कहाँ है ध्यान, हैं? 9 में 6 गया तो 4 लिख दिया, क्यों छूट गया है? करो मिटाओ, रबड़ दे दो भैया, इसको चार्जिंग में लगाना पड़ेगा, है ना? आज शाम इसका चार्जर पूरा नहीं हुआ, आज शाम तक बैटरी लो इसकी, हो गया, गुड। लो भाई, आए समझ में कुछ? आए और ये तो बहुत बड़ा है, 7 वाला तो। यहाँ से बड़े बड़े आ गए तो। रेणुका वैन फॉर शॉपिंग के लिए गई, 730 रुपए लेके अपने पास में रखे। वैन शी केम बैक आफ्टर शॉपिंग से, जब वो वापस आई शी लेफ्ट, तो उसके पास 35 रुपए 65 पैसे बचे। हाँ मैं कितने उसने शॉपिंग में खर्च कर दिए? कंपला रेणुका वेंट फॉर शॉपिंग विद रुपीज इतना, फिर लिखेंगे शी वॉज लेफ्ट विद रुपीज इतना, यहीं से देख के तो उतारनी है। नहीं अरे कर लो, 2 से 2 बार में हो जाएगा पूरा कंप्लीट। यहाँ तक पूरा, यहाँ 6 वाला कर लो, लिखो रेणुका वेंट फॉर शॉपिंग विद रुपीज इतना, लिखो फटाफट, नहीं करना? अरे विक्रम की स्पेलिंग सही करो, BIKRAM, BIC लिख दिया, विक्की लिखने जा रहा था विक्रम, BIKRAM होता है। डुगू आ गए बाबू समझ में, हैं? और डुगू समझ आ गए, ये करते 2 अगेन करने हैं। इसका विक्की सुबह से लेके जाऊंगा, इसका विक्की ये वाले, हाँ कहाँ से रहने दो, ये नहीं दे रही, सुबह बुला लूं कल? हाँ बुलाओ, टेबल दे रही हूँ उसने, ज्यादा काम नहीं दे रही, और 2 से 20 तक, और 2 बजे छुट्टी कर देना, मुझे 15 से 20 छुट्टी तो जैसे टाइम हो जाएगा, रात को पूजा नहीं होती थी, गोवर्धन लेकर होती है, रात को होती है, दिन में कोई ना होती है। आप यहाँ पर गोबर डालती है ना? नहीं हमारी गली में क्या है, एक ही जगह पे ना ये बनाते हैं, बड़ा सा पूछ लेते हैं, हाँ, पर हमारे यहाँ लेडीज नहीं जेंट्स पूछते हैं, लेडीज भी, हमारे यहाँ जेंट्स पूछते हैं, जेंट्स नहीं पूछते हैं, औरतें नहीं पूछते हमारे। जैसे पार्लर का काम है मम्मी करती क्या घर से करना है, इसे बैग में रख लो। उस सामान से कुछ काम नहीं होता, वहाँ पे कुछ काम नहीं होता, तो आपके यहाँ ऐसा नहीं होता? दीदी नहीं, हमारा इतने रीति रिवाज रहते नहीं ज्यादा। ये कल ना आती होती दिवाली पे रात को, और नक्स ना आती बीच में, वो निकलती, पापा सोचे खत्म हो गई, फिर जब पापा गुस्सा आया, जब पतिया ने फोन करी तो इसमें ऐसा मारा, इसके कोना लगा जाके सर में इसके। इतना गुस्सा आ गया तेरे पापा को? अरे हाँ, आरती बंद कर दी। लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी है? हाँ। लक्ष्मी जी रूठ जाएगी, ये सोचे थे पटाखे फोड़ूंगा पहले, ये हाँ लक्ष्मी जी उनको ही नुकसान देगी। अब देखो 3-4 दिन बाद पापा का वही बंद करवाई।